नमस्कार। हिंदी के क्लासिक यूट्यूब चैनल इर्द गिर्द पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नई कहानी लेकर। इस बार भी कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। पिछली बार मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद की सदगति नाम की कहानी सुनाई थी, जिसका लिंक ऊपर है। आपने नहीं अगर सुनी है तो आप चाहें तो इसके बाद सुन सकते हैं। कफन मुंशी प्रेमचंद की लिखी अंतिम कहानी है। समीक्षकों ने इसे उनकी प्रतिनिधि रचना माना है, यानी श्रेष्ठतम रचना। कफन एक कालजयी कहानी है, एक बहुआयामी कहानी है, जिसमें मूलतः समाज में स्त्री की दशा या दुर्दशा का चित्रण है। ये उस काल की कहानी है जब चिकित्सा सुविधाएं न के बराबर उपलब्ध थी। स्त्री सिर्फ भोग्या थी, यानी एक सामान। आज शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाओं में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी इस कहानी की मुख्य पात्र बुधिया एक बड़े समाज का आज भी प्रतिनिधित्व करती है। इस कटु सत्य को भले ही हम न स्वीकार करें, लेकिन समाज के बड़े हिस्से में स्त्री आज भी भोग्या है, इस्तेमाल की चीज है। आज भी महानगरों से दूर ऐसी जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं, जहां बहुत सारी बुद्धियां मौजूद है। कुछ कथित विद्वान इस कहानी को निम्न वर्ग की बेबसी की कहानी बताते हैं, लेकिन घीसू और माधव जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, बेबसी के नहीं बल्कि अमानवीयता और निकम्मेपन की मिसाल हैं। अवामपंथी इसे सामंतिक औपनिवेशिक गठजोड़ के आईने में देखते हैं, लेकिन इसमें निम्न वर्ग का निकम्मापन भी दृष्टिगोचर होता है। आज भी कामगारों का एक बड़ा वर्ग है जो उन्हीं आदतों का शिकार है जिसके घीसू और माधव थे। घीसू और माधव यानी कफन कहानी के मुख्य पात्र पिता पुत्र हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि कहानी जीवन को मृत्यु से ऊपर ले जाती है, क्योंकि हमारी परंपरा, विश्वास और कर्मकांड जीवन विरोधी हैं, जबकि मृत्यु जीवन से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। ऐसा भी कुछ विद्वान मानते हैं। अलग अलग विद्वानों की अलग राय हो सकती है। अब मैं विद्वान नहीं हूं, फिर भी मेरी राय कुछ और हो सकती है और आप कुछ और सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, इस कहानी को सुनते समय आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका रचना काल 1936 है और मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। मुंशी प्रेमचंद इस संसार को 8 अक्टूबर 1936 को अलविदा कह गए थे, यानी उनका निधन हो गया था, परलोक चले गए थे। आइए सुनते हैं आज उनकी कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, घीसू पिता है और माधव पुत्र। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती?
देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़फना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटा भर बैठकर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक पैसे रहते तब तक दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की जरूरत ना होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आश न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। ऊख यानी गन्ना। घिसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था, उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाप के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घिसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्लज्ज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सो जाए। घिसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते हुए डर लगता है। अरे डर किस बात का है,
मैं तो यही ही हूं, तो तुम ही जाकर देख लो। मेरी औरत जब मर रही थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और मुझसे लजाएगी नहीं क्या? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखो, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो यही कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के मुखिया और सरगना बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो उसे नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उसे ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जवानें जल गईं। छिल जाने पर आलू छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म मालूम ना होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसमें थी कि उसे सीधे अंदर निकल जाए, वो सीधा अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई, सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई, और असली घी की पूड़ियां। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी। चटनी, रायता, अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। और कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया।
मगर परोसने वाले हैं कि पत्तलों में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी, खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबर पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाफ्त था वो ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायती सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखेंगे। बटोरने में तो कोई कमी है नहीं। हाँ, खर्च में किफायती सूझती है। तुमने तो एक 20 पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाप के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय कर छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की भी फिक्र करनी थी। और घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे दोनों रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की शक्ल से भी नफरत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुका था। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में फंस गया हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे हुए थे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा। मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन है? उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो जाए यहां से। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर न था।
जी में उड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा, उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने के लिए चले गए। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी न नसीब हुआ हो, न मिले, मुश्किल से मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जली तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाजा की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। इसी सब में शाम हो गई। तब दोनों में न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिकौना आया, तली हुई मछलियां आई, और दोनों शांतिपूर्वक बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन से क्या मिलता? कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है? परलोक में मिलता क्या है? मिलता है या नहीं मिलता? बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा। अब कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा पर मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना होगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलिंजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपककर सारा सामान 2 पत्तलों में ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र,
इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, एक ना एक दिन वहां हम भी तो जाएंगे। यीशु ने इस भोले भाले सवाल का उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां वो हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल तक मैं घास नहीं खोदता रहा, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर लिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने ही डाला था। यीशु गरम होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, इस बार वो हमारे हाथ में पैसे ना देंगे, रुपए हमारे हाथ में ना रखेंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लेती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियां पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दी, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद, उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, तू बैकुंठ में जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी। और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो अगर बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे पेट वाले लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए फिर गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता
नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, इतना दुख झेलकर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ गई। और दोनों खड़े होकर फिर जोर जोर से गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी आप हमें टिप्पणी कर बताइएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।